हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है जैकोबियंस। जैकोबियंस से पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो मैं उसी के बारे में आज बताता हूँ। उसी का कुछ क्वेश्चन को लेता हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है, जैकोबियन का पार्ट 1 है। लेट u इक्वल टू यू एक्स वाई, एक फंक्शन लिए, u एक्स वाई का एक फंक्शन है, v भी एक्स वाई का एक फंक्शन है, बी टू कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यू और भी हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल है। सच दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई आर ऑल्सो कंटिन्यूअस इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में कंटिन्यूअस है। देन द डिटर्मिनांट, जो इसका जो डिटर्मिनांट होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई को ही हम लोग कहते हैं जैकोबियन ऑफ यू एंड वी। यानी इसको, इस डिटर्मिनांट को, मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई को हम लोग कहते हैं जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये याद रखिएगा। और इसको डिनोट किया जाता है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखिए, याद करने का सिंपल तरीका u है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखिए, ये वाला x, और डेल यू अपॉन डेल वाई लिखिए। फिर v के लिए लिखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। ये हम लोग करता है जैकोबियन। सिमिलरली 3 फंक्शंस का लिए है u v w और x y z का इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। पढ़ करके नहीं बताते, समझ में आ ही रहा होगा। इस तरीके से डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग। पहले u लेंगे, फिर v लेंगे, फिर w लेंगे। एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। इसका चेन रूल क्या कहता है? डेल यू भी अपॉन डेल आर एस, डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई और डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर एक्स को हम लोग चेन रूल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। और अगर इसको जनरलाइज हम लोग कर देंगे तो चेन रूल ये होगा। देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, चेन रूल। और इसको हम लोग डेल यू अपॉन डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। और आगे देखते हैं कुछ। देखिए, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन होगा u एंड v आर इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यानी लिखा हुआ f1 u v x y इक्वल टू 0 एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। दूसरा f2 u v x y, तो डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई का जो वैल्यू होगा -1 स्क्वायर डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन, ये याद रखना है आपको। देखिए, u भी है तो u भी डिनोमिनेटर में है, यानी डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई है और डेल f1 f2 डिवाइडेड बाई डेल u भी है। ये आपका डेल u भी अपॉन डेल x डेल y, डेल u भी अपॉन डेल x y हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर का रहेगा आपका 3 u भी w रहेगा तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, बाकी सिमिलर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, पार्शियल डेरिवेटिव्स फ्रॉम इम्प्लिसिट फंक्शंस यूजिंग जैकोबियन। हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स किस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन का निकालेंगे जैकोबियन के हेल्प से। तो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है आपका, फर्स्ट इक्वेशन f1 u v x y एंड f2 u v x y इक्वल टू 0। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस डेल f1 f2 अपॉन एक्स वी और अपॉन डेल f1 f2 डेल u v। देखिए, अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स याद रखना है तो यहां पर से ध्यान दीजिए, u है और x रहेगा, बाकी v और v इक्वल रहेगा। देखिए, अगर y के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए y यहां पर रहेगा और v यहां पर रहेगा। तो देखिए u और y है, v भी कैंसिल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर vx की, डेल v अपॉन डेल x की बात करते हैं तो देखिए x हम लोगों का यहाँ पर रहेगा और भी यहाँ पर रहेगा, यानी बाई के जगह पर हम लोग
भी रखते, भी के जगह पर हम लोग लिख देंगे एक्स और डिनोमिनेटर में यू भी ही रहेगा। और इसको हम लोग डेल एफ, यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए ये बाई लिखे ये भी लिखे, यू सेम रहेगा। बस इतना ही चेंजिंग करना है। ये बहुत सावधानी से ये डेल यू अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल एक्स या डेल यू अपन डेल वाई और डेल वी अपन डेल वाई को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये ले रहे हैं एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा गिवन है और बाई इजिकल टू आर साइन थीटा गिवन है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है डेल एक्स बाई अपॉन डेल आर जेड आर थीटा, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स बाई, और इसका प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपका, एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, बाई इजिकल टू आर साइन थीटा, ये दिया हुआ है आपका। इसको इक्वेशन 1 माने। अगर इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो होगा ऑल्सो आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस करेंगे बाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और थीटा का जो वैल्यू होगा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होगा। कैसे, बाई डिवाइडेड बाई एक्स कीजिएगा इस तरीके से। इसको 2 पहले ले लेते हैं, बाई डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो थीटा इजिकल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होगा। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर इजिकल टू कॉस थीटा होगा। इसको हम लोग आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। और क्या हो जाएगा, देखिए डेल वाई अपॉन डेल आर होगा, डेल वाई अपॉन डेल आर होगा, डेल वाई अपॉन डेल आर होगा साइन थीटा, और डेल बाई अपॉन डेल थीटा होगा आपका आर कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आर कॉस थीटा होगा। अगर हम लोग फिर एक फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर जो लेते हैं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, देखिए यहां पर 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इजिकल टू 2x होगा। ये 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, और एक्स का वैल्यू क्या है आपका आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा लिख दिए अपॉन आर इजिकल टू हो जाएगा कॉस थीटा। डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, बाई अपॉन आर, और बाई क्या है आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, आर आर कैंसिल तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसीलिए क्योंकि tan इनवर्स का तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और बाई अपॉन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल होगा इससे, तो हो जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और बाई का वैल्यू कितना है आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का है आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को निकाल देना है सिमिलरली डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का फॉर्मेट से हम लोग, तब क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर। अब हम लोग को जैकोबियन में सिर्फ रखना है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे नाउ, डेल एक्स बाई अपॉन डेल आर थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे जैकोबियन डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ये जैकोबियन का डिफिनीशन से हम लोग लिखे। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स है कॉस थीटा, हम लोग कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दिए। डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दिए। इसका है डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, तो ये वैल्यू पुट कर दिए। और इसका वैल्यू कितना है, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर देखिए कहाँ है, डेल वाई अपॉन डेल आर यहाँ है, डेल वाई अपॉन डेल आर है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा पुट किए। और डेल वाई अपॉन डेल थीटा कितना है कॉस थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा है आर कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसका जब डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, यानी डेट मीन्स आर। सिमिलरली जब इसका फाइंड आउट करेंगे डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स बाई, तो ये क्या होगा देखिए, डिटर्मिनेंट डेल आर अपॉन डेल एक्स एंड डेल आर अपॉन डेल वाई, जैसे ऊपर वाला किए थे उसी तरह से कर रहे हैं। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये हम लोगों का ये। और इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स कहाँ है, डेल आर अपॉन डेल एक्स है कॉस थीटा, और डेल आर अपॉन डेल वाई कहाँ है, देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखे। और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कितना है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और ये है कॉस थीटा अपॉन आर। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन आर। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 नहीं 1 2 लिए हुए हैं, 3 ले रहे हैं और इसको 4 ले रहे हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स बाई इजकल टू आर इंटू 1 बाई आर इक्वल टू 1, यही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो बहुत इजी लगता है इसका। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन डेल यू भी अपॉन डेल आर थीटा, डेल यू भी अपॉन डेल आर थीटा। तो एंड वेयर यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू 2x बाई, एंड एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये गिवन क्या है आपका, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे पिछला हम निकाले थे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो पहले क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इक्वल टू लिखेंगे माइनस आर साइन थीटा, ये लिखे। और डेल वाई अपॉन डेल थीटा,
डेल वाई अपॉन डेल थीटा। डेल वाई अपॉन डेल थीटा कितना लिखेंगे? देखिए डेल वाई अपॉन डेल थीटा लिखेंगे आर कॉस थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल आर कितना लिखेंगे? साइन थीटा। हम लोग क्या किए? एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिए आर और थीटा के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग? डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, बाई का तो 0 ही हो जाएगा। और डेल यू अपॉन डेल बाई कितना होगा? एक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो -2y होगा। और डेल यू अपॉन डेल भी, यू का तो हो गया, डेल भी अपॉन डेल एक्स की जब बात करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। देखिए डेल भी अपॉन डेल वाई की बात करेंगे तो 2x इंटू 1 2y, 2 इंटू 1 इंटू वाई 2y, और डेल भी अपॉन डेल वाई कितना होगा? 2x होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग पहले जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे नाउ जैकोबियन से लिखेंगे, चेन रूल से यू भी। अब चेन रूल से लिख रहे हैं एक्स बाई, अब हम लोग लिखेंगे डेल यू भी आर थीटा इक्वल टू डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। ये बाय चेन रूल, ये चेन रूल से हम लोग लिखे हैं, फ्रॉम चेन रूल। ये चेन रूल से हम लोग लिखे हैं और सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे? देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लिखे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल भी अपॉन डेल एक्स एंड डेल भी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ये लिख दिए और सबका वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है? देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले ही निकाल चुके हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स देखते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स है आपका 2x और डेल यू अपॉन डेल वाई है आपका -2y। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये है आपका डेल भी अपॉन डेल एक्स कितना है? 2y एंड डेल भी अपॉन डेल वाई कितना है? 2x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर। देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर कॉस थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा -r साइन थीटा, और डिवाइडेड ये कितना है आपका? डेल वाई अपॉन डेल आर कितना है? डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा और ये कॉस थीटा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा ये 4x² प्लस y²। देखिए 2x इंटू 2x 4x², 2y -2y -4y² और माइनस बीच में साइन लगता है डिटर्मिनेंट्स को जब ब्रेक करते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर r कॉस थीटा है, यहाँ पर देखिए r कॉस थीटा है आपका, डेल वाई अपॉन डेल थीटा का वैल्यू r कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू r। तो ये 1 होता है और ये क्या होता है? r², तो 4r² इंटू r इक्वल टू 4r³ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4r³। डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पेज में शायद समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ u² प्लस xv² इक्वल टू xy एंड v² प्लसyu² इक्वल टू x माइनस y। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है या डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स जो फाइंड आउट करेंगे जैकोबियन से, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, लेट f1 u v
एक्स बाई इक्वल टू यू स्क्वायर, देखिए यू स्क्वायर प्लस एक्स भी स्क्वायर माइनस कर देंगे, एक ही तरफ कर देंगे, बाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा होगा F2 यू भी एक्स बाई, इसको लिखेंगे एक्स कॉमा बाई इक्वल टू लिखेंगे भी स्क्वायर प्लस बाई यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशन लिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं बी हैव डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल F1 F2 अपॉन डेल एक्स भी अपॉन डेल एक्स भी अपॉन डेल F1 F2 अपॉन डेल यू भी। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या, इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वी, डेल एफ, यानी सबका पहले हम लोग डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं छोटा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर लेते हैं डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिखते, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस 1। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, फिर बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर डेल F1 को u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डेल u, तो क्या हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, और बस 2u हो जाएगा ओनली। और डेल F1 को हम लोग v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ओनली 2x भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2x भी हो जाएगा, हम लोग v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। सिमिलरली हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, डेल F2 अपॉन डेल x1, डेल F2 अपॉन डेल x, डेल F2 अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, डेल F2 अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 1, और डेल F2 अपॉन डेल u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/u, और डेल F2 अपॉन डेल v के रेस्पेक्ट में, इसको v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2v। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं आपका डेल F1 या डेल ये वाला फाइंड आउट कर लें। नाउ डेल F1 F2 अपॉन डेल एक्स भी, ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स देखिए, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वी, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वी, एंड डेल F2 अपॉन डेल एक्स, और डेल F2 अपॉन डेल वी, और सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए डेल F1 अपॉन डेल एक्स, तो v स्क्वायर -1 है, v स्क्वायर -1, डेल F1 अपॉन डेल वी, डेल F1 अपॉन डेल वी 2x भी है, और देखिए क्या है, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल एक्स -1 है, और डेल F2 अपॉन डेल वी, डेल F2 अपॉन डेल वी ये 2 भी है। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा 2v³ माइनस 2v प्लस 2x भी। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये डिनोमिनेटर वाला, डेल F1
F2 अपॉन डेल यू भी, ये फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F1 अपॉन डेल भी, डेल F2 अपॉन डेल यू, डेल F2 अपॉन डेल भी। इसका जब वैल्यू देंगे हम लोग, डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F1 अपॉन डेल यू देखिए क्या है 2u, ये 2u दिए, और डेल F1 अपॉन डेल भी, डेल F1 अपॉन डेल भी 2xb, और क्या दिया हुआ, डेल F2 अपॉन डेल यू, डेल F2 अपॉन डेल यू 2 बाई यू दिया हुआ है, और डेल F2 अपॉन डेल भी 2 भी दिया हुआ है। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x बाई यू भी, x बाई यू भी आ जाएगा। तो यहाँ पर यू भी कॉमन आ जाएगा आपका, 4 यू भी कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स वाई। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 3 से सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो वैल्यू होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो वैल्यू होगा आपका, देखिए पहला ये इक्वेशन हम लोग इसको ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला है आपका 2 कॉमन ले रहे हैं, वी क्यू माइनस 2v प्लस एक्स भी, ये हम लोग ये वैल्यू लिखे, डेल F1 F2 डेल एक्स भी का वैल्यू लिखे, और डेल F1 F2 डेल यू भी का वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं 4 यू भी 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा आपका माइनस वी क्यू माइनस 2v वी क्यू माइनस 2v, यहाँ गलत लिखा गया, माइनस 2v नहीं क्योंकि हम लोग कॉमन ले चुके हैं, 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर भी ओनली होगा, ओनली v प्लस एक्स भी डिवाइडेड बाई यू भी 1 माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का। देखिए यहाँ पर 2 छूट गया है, इसको और भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर जो कॉमन ले ले माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस यहाँ पर भी को कॉमन ले ले तो आपका ऐसे भी ये आंसर कन्वर्ट हो सकता है। माइनस तो रहेगा, यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2u 1 माइनस एक्स बाई। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर फाइनल लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस लिखे, यहाँ पर 2 हमसे छूट गया था, यहाँ पर 2 लिखे, u भी लिखे, भी कॉमन लिए, भी कैंसिल आउट हो गया तो 2u 1 माइनस एक्स बाई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगला क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में करेंगे, मैंने आप अगला वीडियो में करेंगे। थैंक्स।